अमर, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए so that we can start the conversation. Great, great. तो दोस्तों, आज हमारे साथ है अमरनाथ सक्सेना, जो गेसु से 89 बैच में मैकेनिकल से पास आउट है। दैट मीन्स वो मेरे बैचमेट हैं, और इसलिए आज मुझे और भी ज़्यादा खुशी है कि हम दो दोस्त जो कभी एक साथ क्लासरूम में बैठते थे, आज गेसु संवाद के शानदार स्क्रीन पर साथ साथ बैठे। अमर, बहुत बहुत स्वागत है गेसु संवाद में, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू पुनीत, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सालों बाद में आज अपने बैचमेट से और गेसु एल्यूमिनाई के साथ में संवाद करूँगा। So thank you so much, and good evening guys, and hi to all my batchmates. I'm sure that we will be having a very lovely discussion today, and I am feeling really great. Since last 2 days I can say कि काफ़ी nostalgic feel हो रहा था. Going back to the roots, thinking a lot about all those years, and obviously GECU played an important role in this journey, very important role. I feel like मैं आज जो भी हूँ GECU के वजह से हूँ। तो पिछले 2 दिन से काफ़ी उथल पुथल दिमाग में तुमने करवा दी है। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा रियली सौभाग्य है, क्योंकि क्या होता है कई बार हमें पता नहीं चलता कि जो हमारे साथ के दोस्त हैं वो इतने बड़े हो। क्योंकि मैं अमरनाथ से, जिसको मैं अमर कहता हूँ, हम सब लोग अमर कहते हैं, हम लोग अमर से मुंबई में मिलते रहते हैं। कई बार हमारी मुलाकात होती है, चाय पीते हैं, कभी इधर उधर घूमते हैं, पर कभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि अमर इंश्योरेंस की दुनिया में इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुका है। जब मुझे गेसु संवाद के मेरे दोस्तों ने याद दिलाया और उन्होंने कहा कि आपकी बैच के एक सज्जन है और आप जरा उनका लिंक्डइन बायो देखिए, तो फिर मेरा तय कीजिए कि इनको क्यों नहीं बुलाया अभी तक। तो अमरनाथ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अमरनाथ ने क्या बायो देखना, अमरनाथ को तुम्हें रूबरू जानता हूँ, इतने अच्छे से जानता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि अपने दोस्तों का जो मकाम है वो हम समझ नहीं पाते, पर आज के दिन मेरे लिए भी और गेसु के सब दोस्तों के लिए, 89 के बैचमेट्स के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, जब अमरनाथ खुल के हमें बताना। मुझे मालूम है कि तुम थोड़े से शाय नेचर के हो, तुम खुल के बात नहीं करते, अपने आप के बारे में बड़ी बात नहीं करते, बट आज का वो दिन है जब हमें सबको बताना इसलिए नहीं कि हम अपने बारे में बोल रहे हैं। I want you to share insights from corporate insurance world, क्योंकि कई लोगों के लिए वो बहुत काम का हो सकता है। So let's start. Are you ready? Yeah. So Are you comfortable? मैं ये सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया हूँ। Okay. क्योंकि मेरे हिसाब से मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, कभी नहीं सोचा कि कहाँ पे या किस ऊंचाई पे है, और प्रोबेबली जो मेरा काम है उसके कारण से आई एम गेटिंग हाईलाइटेड, नथिंग लाइक दैट कि कुछ मैंने एक्स्ट्रा किया है। मैंने जो प्रोफाइल चूज की उसके कारण से हो सकता है। मेरे सारे दोस्त, मुझे पता है, दे ऑल आर डूइंग वेरी गुड। कोई प्लांट चला रहा है, कोई प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है। एक तो भाई हमारा रॉकेट के ऊपर ही एकदम से लगा रहता है। सो सारे लोग अपनी अपनी दुनिया में
बढ़िया कर रहे हैं। और Yep, 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 है ना, yep. बिल्कुल सही। looking back, I feel happy that no, all of us are no, uh, gaining a lot of experience and हम्म, no, doing our job no, happily. So मैंने यदि आपको याद हो पुनीत, और पुनीत मुझे आज एडवांटेज ये है कि नो आई एम टॉकिंग टू माय बैचमेट हम्म, ऑल्सो। तो ये जर्नी मैंने शुरू किया था, और लाइक मेनी ऑफ अस आई आल्सो स्टार्टेड गोइंग टू देवास। देवास जाता था ना। पर और तुम बहुत जल्दी देवास चले गए। हाँ तुम बहुत जल्दी देवास चले गए, मैं तुमको यहाँ रोकता हाँ हूँ। हाँ, तो शुरू यहाँ से करते हैं कि हाँ, कुछ वो बातें बताओ, तुम्हारे बचपन के बारे में बताओ जो सबको पता नहीं है। तो ये फाउंडेशन कैसे बनी, या तुम्हारी फाउंडेशन कैसे बनी? सो पुनीत, सो मेरी जर्नी उज्जैन से ही शुरू हुई है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, उज्जैन का ही टिल माय एजुकेशन गॉट कंप्लीटेड उज्जैन में ही रहा हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन, आई डोंट नो तुमको पता होगा कि नहीं, एक युगलानंद स्कूल हुआ करता था। ओके। तो वहाँ से मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन किया, और उसके बाद में मैं जाल सेवा निकेतन में चला गया। तो वहाँ पर मैंने अप टू 9th आई स्टडीड देयर। और बहुत फुटबॉल खेला वहाँ पर, ओके। क्योंकि इफ यू रिकॉल, जाल सेवा निकेतन के पास में एक ग्राउंड भी हुआ करता था। मालूम है, पता है। तो उसमें बहुत फुटबॉल खेला है मैंने। हम्म, जीवन का सारा फुटबॉल वही 4 सालों में खेला है। ओके। उसके बाद में 9th कंप्लीट करने के बाद में मेरे पिताजी ने मुझे 10th 11th में माधव नगर हायर सेकेंडरी स्कूल में भेज दिया। तो तो मुझे बता कि स्कूल के जीवन की कुछ बात अगर जो दिल में रह गई हो, याद या रिमार्केबल हो, जैसे तुमने बोला कि बहुत फुटबॉल खेला। ओके। मुझे नहीं मालूम था कि अमरनाथ फुटबॉल भी खेलता। तो कुछ और चीजें जो तुम्हारे दिल में रह गई हो, तो याद हो या रिमार्केबल हो, जिसका आज भी फर्क पड़ता है जिंदगी पर, ऐसा कुछ हो तो जरूर शेयर करो। Yeah. So I say कि best memories are of those days, 5th 6th से 9th तक, जब मैं वहाँ पर पढ़ता था। तो सीनियर्स भी थे। आई स्टिल रिमेम्बर, वहीं पे मुझे ड्राइव हो गया था कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। ओके। और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बिल्कुल क्लियर था कि मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में ही जाना है। अच्छा। कभी इसके बियॉन्ड मेरी कोई डिजायर नहीं थी। अच्छा, तो तुमने मैंने कभी जैसे आईआईटी के लिए ट्राई नहीं किया? ओके। आईआईटी, पुनीत आईआईटी छोड़ो, जब वो फॉर्म में अपनी चॉइसेस डालना रहती थी, हाँ। तो उसमें भी यानी यदि गिवन ए चॉइस, मैं केवल एक ही कॉलेज का नाम लिखता। तो ये तो उज्जैन के लिए प्यार था या कुछ और प्यार? नहीं नहीं, ये जो मेरे इस स्कूल से सीनियर्स जो निकले थे, हाँ। और उसको स्कूल का एक खासियत था कि वो अपने जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का डिस्प्ले करते थे। हर साल एनुअल फंक्शन में उनको बुलाते थे, उनका मेंशन होता था। तो वो 3-4 लोग जो थे, उन लोगों ने एकदम मुझे कन्विंस कर रखा था कि मुझे जाना है तो यहीं पे जाना ओके। है ना। तो और तो अब तुम उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए, गेसू में आ गए। हाँ, सो 10th 11th मैंने वहाँ से करा। उसके बाद में मेरा फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में नहीं हुआ था। ओके। तो हाँ, सो आई हैड इवन इस ज्वाइन पॉलिटेक्निक, एक साल पॉलिटेक्निक किया। आई रिमेम्बर जब 11th में था तो मदर थोड़ी सी कंसर्न रहा करती थी। तो सरवटे साहब तो उज्जैन के फेमस थे ही, तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझे भेज दिया था कि वहाँ पे पढ़ो, बहुत पढ़ना पड़ता था। 11th में मैंने पढ़ाई किया था, पर उस साल नहीं हुआ। उसके बाद में फ्रैंकली मैंने पॉलिटेक्निक में जाने के बाद में
कोई पीईटी वगैरह की कोई ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, कोई कोचिंग वगैरह भी नहीं जाता था, और मित्रों की संगत थी, अच्छे मित्रों की संगत थी। उन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया, नोट्स दिए, कुछ अपना पढ़ता था, कुछ उनके साथ पढ़ लिया करता था आखिरी दिनों में, और वो क्रॉस कर गया। ग्रेट। तो अब मुझे बताओ कि इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद और कहीं तुमने एजुकेशन के लिए ज्वाइन नहीं किया, तुमने पूरी एजुकेशन तुम्हारी कुछ भी नहीं। तो उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में तुम्हारी कुछ यादें तो होंगी ही होंगी। बहुत सारी हैं। तो कुछ अगर कुछ अपने एक्सपीरियंस अगर शेयर करोगे तो बताओ, और हमको ये भी बताओ कि टीचर थे जिन्होंने तुमको प्रभावित किया, जिन्होंने तुमको इंस्पायर किया। हाँ, यानी आप जो बोल रहे हो बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी मिक्स फीलिंग्स थी जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आया मैं, और नो आई टू से कि गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा नो इनिशिएटिव ले रखा है। इस तरह के कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि हर कोई जाकर पढ़ सकता है। एंड आई ऑलवेज से कि नो अफोर्डेबिलिटी के बारे में यदि पुनीत बोले आज की तारीख में जब देखते हैं तो आई फील लाइक कि गेसू ने काफ़ी दिया है हमको भी दिया है और हमारे साथियों को भी दिया है। यदि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने क्रिएट किया है, यदि ये नहीं होता तो काफ़ी लोग, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे साथ में, पर बहुत सारे मेरे साथी थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, मुझे पता है क्योंकि हम एक साथ ही थे, और मुझे पता है कि कौन लोग हमारे साथ आए थे, किस तरह से गांव से आए थे। तो अब ये बताओ मुझे बताओ कोई टीचर्स तुम्हारे जहन में अभी तक बसे हैं जिन्होंने तुम्हारे जिंदगी पर प्रभाव डाला हो? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। सो एक बार जब ये डिसाइड कर लिया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही ब्रांच सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद में 2-3 टीचर्स, वाई ओनली वन ऑब्वियसली पांडे जी। आई थिंक पांडे जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के सभी के फेवरेट थे। उनका पढ़ाने का अंदाज, the way he used to carry himself, his hairstyle also, हर चीज, यानी obviously as a student we observe our teachers and sometimes even we try to follow them. तो उन्होंने काफी इम्पैक्ट डाला। एंड आई से ऑन डिसिप्लिन फ्रंट, ऑन पंक्चुअलिटी फ्रंट, द वे ही यूज्ड टू टीच, काफी प्रभावित किया। मुझे मालूम है क्योंकि पंडित जी के बारे में बहुत चर्चा मैं यहाँ कर चुका हूँ। ही इज माय फेवरेट टू। और मैं कह चुका हूँ कई बार कि मेरी जिंदगी पर उनका बहुत गहरा असर है। तो पंडित जी के अलावा और कोई टीचर्स? So Pandeyji was obviously one of them. Dubeji was another. No, so his way, his style was different. No, but probably वो सब्जेक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो काफ़ी इंटरेस्ट उनके क्लासेस में लेता था। और एक कोठारी साहब हुआ करते थे। हाँ जी। वो बाद में आई थिंक वहाँ से चले गए थे, पर वो उनका भी आई से द वे ही यूज्ड टू कैरी हिमसेल्फ मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगता था उनका। द वे ही यूज्ड टू वॉक, टॉक, बहुत ही फॉर्म उनका अप्रोच रहता था। तो उस वक्त में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मुझे याद है क्लोज निट फैमिली की तरह था। हमारे टीचर्स और हमारे बीच के जो संबंध थे वो भी बहुत अलग तरह के थे। तो मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूँगा अमर कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जब कोई जाता है तब लोग कोई गेट का एग्जाम देने की सोचते हैं या यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आईएएस का एग्जाम देने की सोचते हैं।
इंश्योरेंस में जाऊंगा ये ख्वाब तो कोई पालता नहीं था। मैंने तो कभी, कम से कम उन 5 सालों में कभी सुना नहीं किसी ने कहा मैं तो इंश्योरेंस में जा। हाँ। क्या तुम्हारे मन में ऐसा कोई थॉट था उस जमाने में कि मैं इंश्योरेंस में भी जा सकता? So as you are saying, हमने भी ऐसा कोई ख्वाब नहीं पाला था। तो क्या पाला था? तो कौन सा ख्वाब पाला था? ख्वाब तो ऑनेस्टली यानी मेरे मित्रगण हैं यहाँ पर भी अभी आ चुके हैं। ख्वाब तो उस समय में ये था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना है। अच्छा, तो मैं और आई डोंट नो यानी काफ़ी हम दोनों में बहस भी हुआ करी कि इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है कि इलेक्ट्रिकल लेना है, मैकेनिकल लेना है। फाइनली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चला गया। और द लॉजिक जो मैंने दिया था, मैंने कहा यार ये एवरग्रीन ब्रांच है। उस समय में थोड़ा सिविल में प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी थी। मैं कहा एवरग्रीन है, ये करते हैं। ये क्लियर था वो सपना कि अपने को केवल इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, और इंजीनियर बनना ये भी था उस समय में। तो ये कि बस ये इंजीनियरिंग किया और जॉब लग जाएगा बढ़िया सा और आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे बताओ कि तुमने कहाँ से शुरू की? फिर इंजीनियरिंग खत्म हो गया, उसके बाद तुमने करियर कहाँ से शुरू? सो आई एम रीचिंग देयर। सो इंजीनियरिंग करने के बाद में उस समय में आई फील लाइक कि कोई प्लेसमेंट वगैरह का कोई सिस्टम तो था नहीं। हम लोग एक आध दो बार स्कूटर से पीथमपुर भी गए। देन फाइनली आई फील लाइक कि कॉलेज का एक परमानेंट डेस्टिनेशन लोगों के लिए रहता है, वो देवास रहता है और गजरा उस वक्त था। हाँ, तो गजरा अभी तो शायद डेस्टिनेशन बहुत सारे हैं। हाँ, है ना। सो गजरा ग्रुप, आई वॉक्ड इन देयर। और आई रिमेम्बर कि वहाँ पर 3 लोगों ने मिलकर डिस्कशन शुरू किया और पूछा कि अच्छा तो आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है? तो मैंने कहा आई वांट टू बी इन मेंटेनेंस। तो उस समय मैं बहुत दुबला पतला हुआ करता था, इफ यू रिकॉल। तो उन लोगों ने फिर से बोला कि टफ है। फिर उन्होंने सारे बताए कि हमारे यहाँ पे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होता है, प्लानिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, आप किसी में भी जा सकते हो। पर मैंने बोला कि नहीं, मुझे मेंटेनेंस में जाना है। आई गेव एक्सप्लेनेशन ऑल्सो कि मुझे क्यों मेंटेनेंस में जाना है। एंड आई एंजॉयड माय वर्क देयर। टफ था, नो डाउट अबाउट इट, टफ था। एट टाइम्स आई वर्क फॉर 3 शिफ्ट्स ऑल्सो। सुबह 8 बजे का जाकर मैं नेक्स्ट डे 9-10 बजे वापस निकलूँ, ऐसा भी हुआ है। पर वो समय था। कितने वक्त मैं वहाँ पर साल भर काम किया। साल भर? हाँ, और वहाँ पर ना मेरे सीनियर्स जो थे उनको बहुत परेशान करता था। परेशान यानी ये था कि अब आगे क्या, यहाँ तो आ गए हैं, 3 साल बाद में कहाँ पे। तो उन लोगों को पैसा वैसा तो यानी जाने के पहले ही पता था कि दे डोंट पे गुड सैलरी। सो पैसा के लिए यदि क्रिप करें तो वो गलत होगा। ये तो बाय चॉइस आप वहाँ पर गए। उसके बाद में मैं उन लोगों को बोलता था कि अभी क्या 2 साल 3 साल बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर। कोई बोलता था कि ये लॉन्चिंग पैड है, तो फिर मैं उनको बोलता था ये 3-4 लोग हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ये अभी तक यहाँ पे क्यों है। फिर भी बोलता था कि नो, यहाँ पर रह के यू कैन हैव योर ओन बिजनेस ऑल्सो। बहुत सारे लोग शेड डाल लेते हैं, 3-4 मशीन डाल देते हैं, जॉब वर्क शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंकली दिमाग में वो आना शुरू हो गया था। ओके। तो कि अभी लोन लेना है और मशीनें वगैरह कहीं पे डालना पड़ेंगे। अच्छा, तो तुम मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की बिल्कुल दरवाजे पे खड़े थे। तुमने उसको थोड़ा सा ब्रांडिंग कर दिया। मेरा तो ये था कि शेड लगाएंगे और जॉब वर्क शुरू कर देंगे, पैसा कमाएंगे। ओके। तो पर दोस्त लोगों को देखता था, सब एक से एक दोस्त लोग, सब बढ़िया बढ़िया
काम कर रहे हैं नो, और एक था कि और आगे बढ़ना है नो, दूसरी नौकरी देखें, ये सारा दिमाग में चल रहा था। एक दिन इसका न्यू इंडिया एश्योरेंस का एडवर्टाइजमेंट आया, ओके। एंड फ्रेंकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अस इंश्योरेंस क्या होता था, एक मोटर इंश्योरेंस, एक अपने पास में जो स्कूटर था उसका इंश्योरेंस, उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं जानते थे इंश्योरेंस के बारे में। तो एडवर्टाइजमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव था वो, उसमें क्लियर था कि ये इंजीनियर्स के लिए है और नो स्पेशलाइज जॉब है। तो मैंने वैसे ही बैठे बैठे अप्लाई कर दिया, है ना, अप्लाई कर दिया। उसके बाद में कॉल आया, सो आई वेंट दिल्ली जाकर इंटरव्यू था वहाँ पर। उस समय में मैंने वहाँ पर जो इंजीनियर्स थे उनसे पूछा कि एग्जैक्टली काम क्या है। उन लोगों ने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे थे वो। उसके बाद में ही लेफ्ट देयर जॉब एंड वो इसमें आरबीआई में चला गया। सो बेसिकली नो, जनरल इंश्योरेंस में हम लोग केवल मोटर इंश्योरेंस नहीं करते हैं, हम लोग सारे जो फैक्ट्रीज होंगे या कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके एसेट्स का इंश्योरेंस करना है, उनकी बैलेंस शीट का इंश्योरेंस करना है। कोई एसेट आप देखते हो कहीं कहीं पे बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, देयर ऑपरेशंस आर नॉट देयर, तो बैलेंस शीट भी खराब होती है, उसका इंश्योरेंस करना है, उनकी लाइबिलिटी का इंश्योरेंस करना है। आजकल अभी बिल्कुल लेटेस्ट चल रहा है साइबर रिस्क। कल ही आपने कहीं न्यूज़ में पढ़ा हुआ कि कहीं पे एक पावर प्लांट में साइबर अटैक हुआ, तो ये सारे इंश्योरेंस भी करते हैं। ओके, तो अब हम इंश्योरेंस की दुनिया में चले गए। हाँ, और तुमसे उसके बारे में बहुत सारी बातें। हाँ, तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ बातें अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि जैसा आपने देखा, अमर ने अपना जो जीवन है बहुत हम्बल तरीके से शुरू किया। कोई बहुत बड़े ख्वाब उस वक्त नहीं देखे, कभी आईआईटी जाने का सपना नहीं देखा, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, तुम तो मतलब गेसुइट अपने डीएनए में लेके ही आए थे अंदर। और उसके बाद जैसे सब लोग करते हैं, गजरा गियर में, किर्लोस्कर में, उस तरह से जॉब भी की। और उसके बाद मुझे लगता है कि एक कोइंसिडेंस होगा, एक डेस्टिनी ने वो एडवर्टाइजमेंट तुम्हारे सामने दिया और तुम गए, तुमने ज्वाइन कर लिया। तुमको समझ में आया कि इंश्योरेंस में इंजीनियर्स का रोल है, क्योंकि खास तौर से, और आई थिंक आज की इस पूरी हमारे जो पूरा सेशन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो नए स्टूडेंट्स के लिए और यूजफुल हो सकती है, कि इंश्योरेंस सेक्टर भी इंजीनियर्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आई थिंक दैट इज अ मैसेज वी शुड गो अक्रॉस। या बाकी लोग भी जो कुछ और कर रहे हैं, इंश्योरेंस में इंजीनियर्स का रोल है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और अमर उसके ऊपर और भी रोशनी डालेंगे जैसे जैसे आगे बढ़े। सो पुनीत, आई विल टेक ए, तो सब कुछ हो गया, सिलेक्शन हो गया, और हम भी उतने ही पशुपेश में थे कि जाएं या ना जाएं। एंड ऑलमोस्ट I was about to give it a miss. ओके। Almost. आशुतोष है यहाँ पर, he was flying to Mumbai. तो ये इसको भेजा नो कि डेट तो लास्ट डेट निकल गई थी, पर यहाँ पर जो उज्जैन में न्यू इंडिया में एक जो ऑफिस हेड हुआ करते थे, उन्होंने बोला मुझे कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ओके। उसने बोला कि आप किसी भी एक फील्ड के एक्सपर्ट हो जाओगे, उसमें कोई शक नहीं है, पर यहाँ पर आपको एक बहुत ही वाइड एरे मिलेगा आपको हर तरह के सेक्टर से नॉलेज गेन करने का मौका मिलेगा। काफ़ी उसने एक्सप्लेन किया, दैट मेड मी कन्विंस कि अभी ट्राई करना चाहिए। इन एनी केस
there was always a choice to come back, you know. Ultimately हमारा जो लाइफ है ऐसे प्रोफेशनल लाइफ 30 से 40 साल का रहता है, कहीं पे भी कोर्स करेक्शन किया जा सकता है, नो, एटलीस्ट इन द बिगनिंग ऑफ आवर लाइफ वी कैन नॉट लिमिट आवर सेल्फ कि मैं केवल यही करूँगा, या नो, वी शुड गिव ए ट्राई टू नो और आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि तुमने कहा ना कि वन कैन ऑलवेज कम बैक। लोगों के दिमाग में डर रहता है कि एक बार वहाँ चला गया फिर वापस मुझे इंडस्ट्री एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं करेगी, मुझे वापस मौका मिलेगा या नहीं। बट आई थिंक वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी तुममें थी और तुमको कन्विंस करने वाले लोग कर पाए। इंश्योरेंस के लोग वैसे कन्विंस कर लेते हैं काफी। एक दिन तो मैंने इन दोज डेज मे बी 3-4 महीने हुए होंगे, और एक दिन में वहाँ का जो रीजनल मैनेजर था उसके चेम्बर में आई जस्ट वॉकड इन। तो काफी यानी उथल पुथल थी सेक्टर में, और आप लोग बोलते हो ना ये यंगस्टर्स दे टॉक अबाउट सनराइज सेक्टर्स एंड ऑल, सो it was like insurance was also becoming a sunrise sector at that point of time. Okay. And I walked in and I said कि सर आप मुझे बताइए कि मैंने कोई गलती कर दी क्या यहाँ ज्वाइन करके। I feel like कि नो यहाँ पे थोड़ा सा आजकल डिमॉन्स्ट्रेशंस बहुत हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, और यही यानी व्हाट यू कॉल सनराइज सेक्टर, नॉट ही यूज दैट वर्ड बट मोर और लेस की सेक्टर इज ओपनिंग अप, इसीलिए डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी अ बिग सेक्टर। ओके, सो एज यू आर सेइंग कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी, तो उस दिन शायद यदि वो थोड़ा भी इधर उधर होता तो आई वुड हैव चेंज माय डिसीजन, बट देन यहाँ पर भी अपने ग्रुप में मैं देखता हूँ कि करीब 7-8 लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं और इंश्योरेंस में जुड़े हुए हैं। मेरा ऐसा कहना है कि शायद बहुत ज्यादा होंगे, अभी तक उनके बारे में पता नहीं चला। हाँ, यू आर द फर्स्ट स्पीकर फ्रॉम द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, और अब जब तुमसे बात करें तो वो भी बहुत सारे लोग धीरे धीरे निकल कर आए, 4-5-6 लोग निकल कर आए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी जेसी की कम्युनिटी में बहुत लोग होंगे जो इंश्योरेंस में होंगे, या कम से कम तुम्हारा ये सेशन देखने के बाद कुछ और लोग ज्वाइन करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो अब हमको ये बताओ कि जनरली ज़्यादातर लोग जो है इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं वो लाइफ इंश्योरेंस सबकी ज़िंदगी में शामिल है। लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस क्या बेसिक फर्क है, और जो जनरल इंश्योरेंस है उसकी क्या जरूरत है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस तो सबको समझ में आता है, पर जनरल इंश्योरेंस जो है उसकी क्या जरूरत है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो जरा हमको समझो। या सो पुनीत, सच में आज तो एकदम से ना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, नो, गोइंग बैक टू द रूट्स, टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, so feeling great, and once again thank you for giving this opportunity. Now देखो, the problem is कि हमारे जैसे मैंने बोला कि इन दोज डेज मुझे भी नहीं पता था कि इंश्योरेंस क्या होता है। दो ही लोग अपने जीवन में आते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट, और जहाँ से भी हम अपना व्हीकल खरीदते हैं प्रोबेबली वहाँ पर एक डीलर का एजेंट होता है। ये लोग ही जीवन में आते हैं, और शायद हम अपने आप को लिमिट भी कर लिए हैं उतने तक में। और सो बेसिकली एज आई टोल्ड कि सेक्टर ओपन हुआ, और सेक्टर ओपन होने के बाद में लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए। नाउ लाइफ इंश्योरेंस में व्हाट वी डू, we take our life insurance, right? And sometimes we look for our annuity plan, है ना, ये पेंशन प्लान, ये सारी चीज़ें हम लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू करते हैं। एंड टुडे आई फील लाइक कि टर्म इंश्योरेंस इज द मोस्ट पॉपुलर थिंग ओवर देयर। नाउ लाइफ इंश्योरेंस basically is not my business, no.
और लाइफ इंश्योरेंस में टिपिकली इंजीनियर्स का कोई रोल है भी नहीं. ओके. So, though, see, as I told कि we should not limit ourselves. यदि मुझे उस प्रोफेशन में जाना है तो मैं उस प्रोफेशन में भी जा सकता हूँ. There is no limit and we should pursue our passion. जनरल इंश्योरेंस में इंडिविजुअल्स के लिए बेसिकली हमारा बिजनेस जो है ना, ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस है. ओके. तो एज एन इंडिविजुअल पुनीत, व्हेन यू वॉक ऑन द रोड और व्हेन यू वॉक इवन एट होम, एक चीज रहती है कि यार मैं गिर गया तो क्या होगा. अभी आई डोंट नो, है ना, मुझे तो लगता है कि गोवा में बैठ के ये सब बातें करना चाहिए, क्योंकि काफी लंबी बातें हो जाएंगी. पर फिर भी उसका एक जिस्ट तुम हमको तो पर्सनल इंश्योरेंस लाइक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, आई फील लाइक दिस इज वन पॉलिसी विच एवरीबॉडी शुड have. और I vouch that 90% of the people are not having personal accident policy. और रीजन ये है कि फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है. 1000, 2000, 10,000 लोग में एक बंदा है जिसका एक्सीडेंट में इम्पेयरमेंट हो जाता है. हो सकता है डेथ हो जाए. डेथ हो गई तो लाइफ इंश्योरेंस है. डेथ नहीं हुई तब क्या है. सो एंड कहीं पे पढ़ाया तो जाता नहीं. तो जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आती है, लोग लेना शुरू कर देते हैं. उसके बाद में इंडिविजुअल्स के लिए लाइक मेडिक्लेम. अगेन आई से कि वेरी फ्यू पीपल टेक. मोस्ट ऑफ अस आर डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉयर कि वो 3 लाख 5 लाख का ले लेता है. Now, COVID has shown us the worst of the time. और the kind of expenses लोगों के हुए हैं. मैं देख रहा हूँ कि अपटेक बढ़ गया है. लोगों ने इंश्योरेंस पे ध्यान देना शुरू किया है. प्राइवेट इंश्योरेंस के आने के बाद में प्रोडक्ट्स भी अच्छे हो गए हैं, कॉस्टिंग भी कम हो गई है, लोग ले रहे हैं. अगेन आई से कि प्राइमरीली दिस इज नॉट माय फोकस एरिया, पर एज आई से आई डोंट लिमिट माई सेल्फ. कभी भी मैं इस चीज में विश्वास ही नहीं रखता हूँ कि ये मैं नहीं करूँगा. एनीथिंग विच मेक सेंस टू मी आई डू. सो देन कमर्शियल इंश्योरेंस जो होते हैं, जो मैं भी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि इतने सारे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, छोटा है बड़ा है, सिनेमा हॉल है, रेस्टोरेंट है, होटल है, एनीथिंग है ना, एनीथिंग है ना इन आवर वॉक ऑफ लाइफ. एवरीवेयर ऑल एंटरप्रेन्योर्स डू टेक इंश्योरेंस. आपने भी पुनीत, मुझे पक्का विश्वास होगा, आपका जो फ्लैट है उसका इंश्योरेंस तो कराएंगे. ना फ्लैट का इंश्योरेंस करा लिया आपने, कंटेंट्स का करा लिया. इसी तरह से लोगों ने अपने फैक्ट्री का करा लिया. ये जब इंश्योरेंस कराते हैं तो एज इंश्योरर हमको भी तो पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं. तो वी ऑल्सो रिक्वायर एक्सपर्ट्स. तो हमारे यहाँ पे एक रिस्क इंजीनियरिंग की टीम होती है. दे आर एक्सपर्ट. जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सारे उन लोगों को पता रहते हैं. तो एकदम से मुझे स्माइल आई क्योंकि प्रायर टू इंश्योरेंस मुझे वो रेड कलर के पोस्ट दिखते थे फैक्ट्रीज में ना, जहाँ पे काम करते थे. लाल कलर के पाइपलाइंस लगी रहती थी. इम्पोर्टेंस मुझे इंश्योरेंस में आने के बाद में समझ में आया. या रेड कलर के डोर्स रहते थे, फायर प्रूफ डोर्स रहते थे. तो ये सब चीजें, ये जो रिस्क इंजीनियरिंंग की टीम होती है, दे सी. और बहुत छोटे चीजें मैं बता रहा हूँ. कहीं पे कोई का टरबाइन है, कहीं पे किसी का प्लांट है.
there are different people. केमिकल का है तो हमारे बीच में है एक लड़का, वो रिस्क इंजीनियरिंग करता था, केमिकल इंजीनियर था, उज्जैन से ही है. अच्छा. ही डज दैट. तो ये सारे काम शुरू में मैंने भी किया है. ओके. एंड आई लर्न फ्रॉम देयर. 10-11 साल मैंने ये सारा काम किया है. बड़े बड़े प्लांट्स, द लार्जेस्ट पावर प्लांट इन कंट्री, वो सारे जाता था. समटाइम्स फॉरेन से इंजीनियर्स आते थे, उनके साथ. हाँ, तो उनके साथ में भी जाकर क्या व्हाट इज दैट रिक्वायर्ड, डायग्नोस्टिक क्या होती है, सारा. तो ये मतलब हुआ कि जब आप इतने बड़े बड़े प्लांट्स का, टर्बाइन्स का, फैक्ट्रीज का इंश्योरेंस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या रिस्क हो सकती है, क्या क्या छुपी हुई रिस्क हो सकती है. करेक्ट. और आई थिंक दैट इज वेरी टेक्निकल जॉब. करेक्ट. और उसके लिए इंजीनियर्स की जरूरत है. तो अभी 2 दिन पहले हमारे गेचू संवाद की ग्रुप में कुछ चर्चाएं चल रही थी कि आजकल इंजीनियर्स तो मतलब हर फील्ड में चले गए हैं जहाँ जरूरत नहीं होती इंजीनियरिंग. पर मुझे लगता है जो तुम बता रहे हो उस हिसाब से इंजीनियर्स की सख्त जरूरत है इंश्योरेंस सेक्टर. नहीं, मैं तो कहता हूँ यार पुनीत, इंजीनियर तो अभी वर्सेटाइल हो गया है. द काइंड ऑफ स्टडी वी हैव डन, सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट मुझे लगता था मैथमेटिक्स. और मेरा ये है, अनिल जैन छुट्टियों में ही जाके पूरा कोर्स कंप्लीट करके आ जाता था. उस समय में मैं कहता था यार इंजीनियर बना रहे हैं या मैथमेटिशियन बना रहे हैं. काफी टफ रहता था. फाइट ही रहता था कि ड्रॉप नहीं होना चाहिए. एंड विच आई इंश्योर्ड, भले ही 35 नंबर 40 नंबर इज बेटर देन कि वापस से देना पड़े. तो मेरे हिसाब से आज की दुनिया में आई से एनालिटिक्स is very important. The way data analytics is going on, machine learning, artificial intelligence. ये कौन सी चीज है आज जो बगैर इंजीनियर की होगी. आज आई फील लाइक कि आप एमबीए भी जो देखते हैं, एमबीए में भी काफी है. आई एम नॉट सेइंग कि सारे, पर 30-35% तो इंजीनियर्स ही एमबीए ज्वाइन करते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन से. आप लोगों ने भी किया है ना. मैंने आई हैड नॉट डन, पर मैं नहीं करा. somehow I felt like कि जरूरत नहीं थी मुझे. तो मैं तुमको अभी ना नॉस्टैल्जिया से फ्यूचर की तरफ ले जाना. तो मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे तुमने जब टच किया कि हाँ बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या रिस्क हो सकती है, और वो इंजीनियरिंग प्लांट्स है, तो ऑब्वियसली एक इंजीनियर को समझ में आना चाहिए. तो ये चीज तो कम से कम इतना समझ में आया कि इंश्योरेंस सेक्टर में जरूरत है. हमको 2-3 कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो जहाँ पर किसी इंजीनियर के होने से रिस्क का पता चला, या जब आप इंश्योर करते हो तब उसमें आपके जो फिगर्स है उसमें कोई बड़ा बदलाव आया या डिसीजंस चेंज हुए. तो कुछ इंसाइट्स दो हमको, कुछ अच्छी कहानियां बताओ जो इतनी बड़ी दुनिया में होती है. जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट विवेक चौधरी है कि नहीं है. अभी नहीं है यहाँ. तो एकदम मैं नया ज्वाइन किया था, राइट. और वो भी एक प्रॉब्लम है ना, इंजीनियर बन गए तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ इंजीनियर को आता है. हाँ, सही बात. दैट इज अनदर प्रॉब्लम कि भगवान के बाद में इंजीनियर ही सब कुछ हो गया है. चलो, है ना. तो एक दिन मुझे ऐसे ही बोल दिया कि ये फलाने पावर प्लांट में जाना है, राइट. तो पावर प्लांट यानी मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस. लकीली विवेक आई थिंक उस समय में इंडो गल्फ में था, राइट. और उसने शायद BHEL में कुछ ट्रेनिंग वगैरह किया था या समथिंग कनेक्टेड वास्ते. तो मैंने विवेक को फोन लगाया कि अरे पावर ट्रांसफार्मर्स हैं, जनरेटर ट्रांसफार्मर्स, तो इसमें क्या होता है. So he gave me a good insight. He basically
what are the diagnostics there, breakdown value, एसिडिटी टेस्ट, ऑयल की टेस्टिंग किस तरह से होती है ना, इंसुलेशन फेलियर किस तरह से होता है ना, एंड आई वेंट कॉन्फिडेंटली देयर ना, जाके एक ईटी की बुक भी खरीदी थी मैंने उस समय में, एंड जब मैं जाकर वहाँ पर बात कर रहा था तो उस बंदे ने, आई स्टिल रिमेम्बर, उसने मुझसे पूछा कि आर यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कहीं पे काम किया, एंड फाइनली आई सजेस्टेड कि यहाँ इंश्योरेंस नहीं कर सकते, एंड आई प्रूव्ड माई सेल्फ नो, सब्सिक्वेंटली जो लॉसेस वगैरह वहाँ पे हो गए हैं। तो पुनीत, सीखने की कोई लिमिट नहीं है। एक दिन किसी ने बोला कि मैं इधर भोपाल आ गया था, तो किसी ने बोला कि ये फलाना टेक्सटाइल प्लांट है, यहाँ पर जाना है। अब किसको बोलूं कि भैया मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट टेक्सटाइल, and this is what that gentleman had told me on day one when I joined, ki you will get a lot of opportunities to learn here. Again I went, I bought another book of textile engineering, spoke to a few people, कि क्या होता है, क्या ब्लो रूम होता है, क्या कार्डिंग होता है, व्हाट इज एरोफिट सिस्टम, तो उसमें फायर इंसिडेंसेस कहाँ कहाँ होती हैं, उसको किस तरह से हम मिटिगेट कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, एंड ये बहुत, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सरफेस से बोल रहा हूँ, डीप में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डीप में जाने के लिए बहुत जस्ट इमेजिन कि एक लेटर से 10,000 करोड़ का प्लांट हमने इंश्योरेंस कर लिया, राइट, और वहां पर अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाती है। सी अल्टीमेटली वी शुड हैव अ कैपिटल ऑफ 10,000 करोड़, नो, and then multiply it for so many risk we insure, right? So then we reinsure it also, right? So then there are certain guidelines, how we should do this. It's a big field, मैं तुमको यहाँ पे थोड़ा सा रोकता हूँ। तो इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि इंश्योरेंस में जाने के बाद, और तुमने सही बोला, लोगों को लगता है इंजीनियर को तो सब कुछ आता है ना, और कई बार लोग बोलते हैं कि यार हमारी गाड़ी खराब हो गई, पुनीत उसको सुधार दो। मुझे क्या मालूम यार, अब तो कोई मुझसे पूछता भी नहीं है, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग में चला गया और लोगों को पता है इसको कुछ आता नहीं है मैकेनिकल के बारे में। बट ऐसा कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ। कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरे दोस्त थे, उनसे किसी ने कहा हमारा टीवी खराब हो गया, जरा देख लो यार इसको चालू कर सकते हो क्या? उसने कहा नहीं कर सकता। उसने कहा यार फिर तुम्हें इंजीनियरिंग क्यों की? तो जोक्स अपार्ट, पर तो मुझे यहाँ पे जो बात अंडरलाइन करनी वो ये है कि तुमको तो टेक्सटाइल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, तुमको ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पता है। तो एक तो आपको हर दिन सीखना, आई थिंक दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, हर दिन सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है, दो लोगों का डिसीजन लेना है। और दूसरी बात जो मुझे तुम्हारी बातों में समझ में आ रही है वो ये है कि सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है, और उसमें आपको टेक्सटाइल नहीं आता, आपको इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पता नहीं, पर आपके दिमाग में उन 5 सालों में इंजीनियरिंग का एक ढांचा है, आपको, आप एक इंजीनियर की तरह सोच सकते हैं। आई थिंक that was what was helping you, करेक्ट, कि जिन फील्ड के बारे में आपको पता नहीं है उनके बारे में भी आप जानकारी निकाल सकते हो, पूरे सकते हो, पूछ सकते हो, और एक इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच इन देयर शूज, एंड आई थिंक दैट्स सच एन इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरलाइन कि इंजीनियरिंग के वो 5 साल में या आजकल 4 साल हो गए हैं, तो हम केवल वो किताबें नहीं पढ़ रहे, हम केवल फॉर्मूले नहीं पढ़ रहे, हम वो सोचने का तरीका डेवलप कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रोल ऑफ एनी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, isn't it?
सो लाइक अभी इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, तो एक दिन आपके इसमें संवाद में वो हाई स्पीड रेल की, नो आई रिमेम्बर देयर वाज अ गर्ल फ्रॉम Nupur Jain. yeah. Yes. So when they do all these things, we also look for the opportunities and the challenges which we are going to face, no, and how we will provide the solution. If we are not able to provide those solutions, no, for the entrepreneurs, it would be a bigger challenge. No. So as the economy is growing, as the country is growing, no, we have opportunities, and there is a heavy dependency on insurance. No. Okay. Okay. तो मैं और भी चीजों पे आऊंगा, पर उससे पहले मैं इंजीनियरिंग से नहीं बात करना चाहता हूँ। तो कुछ और कोई एग्जांपल दे सकते हो हमको, जहाँ पे इंजीनियरिंग के नॉलेज के कारण कुछ हुआ? Some insights about engineering and insurance. So I say Puneet, like मैंने शुरू में बोला कि first 11 years I did all technical work, right? और उसके बाद में I said कि no, मैं main stream में आ जाऊंगा, Okay. no, and I got into marketing. Okay. Now see, शुरू में I had a fear कि no, fear of failure, no. But then, no, unless you give a try, no, you should not. So I said कि नहीं, मैं try करूँगा. And Puneet, there are n examples. Today, my technical knowledge is my biggest support, no, because I am able to provide solutions. No. लोगों को बातों से नहीं, उनको सॉल्यूशन चाहिए ना. आप जाकर यदि उनको सॉल्यूशन देते हो कि ये इस तरह से करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा. सो मेनी थिंग्स, नो, बिग प्रोजेक्ट्स आर कमिंग. नो, आपके एमपी में बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आते हैं. नो, वी हैव बीन इंश्योरिंग देम. नो, हिमालयाज में टनलिंग होती है, वी इंश्योर दोस आल्सो. मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो बनता है, वी इंश्योर दैट. नो, so, and it's not like only my company. I the insurance sector as well. Yeah. So we do all those things, and this I have an edge because I have got more technical capabilities. Okay. तो हाँ, यहाँ पर एक ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा इसके ऊपर बात करना, क्योंकि अब तुम मार्केटिंग में हो और यू आर लाइक हेड, वहाँ ऊपर बैठे हो, लोगों के दिमाग में एक मार्केटियर के बारे में जो धारणा होती है ना, कि ये तो बहुत चतुर होगा, चालाक होगा, बोलने में बड़ा स्मूथ टॉकर होगा ना, हम आपको यहाँ पर इतने वक्त से देख रहे हैं. एंड दोस्तों, ये बहुत बहुत रिमार्केबल बात है, जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया से आता हूँ और मैंने बहुत मार्केटियर्स के साथ टॉप मोस्ट लेवल पर काम किया. तो यहाँ एक बात कहना, पर आई थिंक अमर, तुम्हारे केस में वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है. लोगों की धारणा है कि मार्केटर ऐसे होते हैं, सेल्स में ऐसे काम होता है, लोग इस तरह बात करते हैं, एंड तुम उसका बिल्कुल उल्टे. तुम आराम से बात कर रहे हो, तुम सोच के बोल रहे हो. तो कोई बोलेगा कि इज दिस गाय रियली मार्केटिंग गाय? ओके. और यहाँ पर तुमने एक छोटा सा क्लू दिया भी. तो मेरा कहना है कि ये केवल एक तरह की धारणा है कि मार्केटिंग में रहने के लिए या सेल्स में रहने के लिए आपको एग्रेसिव होना है या आपको एक्सट्रोवर्ट होना है. आई थिंक इंट्रोवर्ट पीपल आल्सो डू सो वेल देयर. मैं इस बात को ऐसा बार 4 बार अंडरलाइन. और तुमने कहा कि सिर्फ बोलने से नहीं होता, लोगों को सॉल्यूशन चाहिए. एंड आई थिंक what makes you what you are is your capability to think of a solution which doesn't exist today, isn't it? तो हमको उस प्रोसेस के बारे में बताओ कि तुम सेल्स को या मार्केटिंग को किस तरह अप्रोच करते हो, and how you make a difference.
Yeah, so see, one thing is there कि DNA तो change होता नहीं है. Hmm. So, and knowing your weakness is the biggest thing. Okay. Hmm. So, इंट्रोवर्ट ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू कि 11 साल बाद में आई टू के कॉल की नहीं मुझे मेन स्ट्रीम में जाना है. Hmm. आई नो माई लिमिटेशंस. Hmm. आई हैव टू वर्क ऑन इट. आई हैव टू स्ट्रेच माई सेल्फ. नो आई हैव टू स्ट्रेच बियॉन्ड माई लिमिट ऑल्सो समटाइम्स. यदि बात करना है तो बगैर बात के तो काम नहीं होगा. Hmm. ये है कि इंसान में वही हूँ, पर जहाँ पर मुझे काम करना है वहाँ तो बात करना ही पड़ेगी. Hmm. 12 साल हो गए मार्केट में. नो, Hmm. मार्केट ऑल्सो नोज मी. नो, Hmm. दे ऑल्सो नो कि दिस इज माई लिमिटेशन, Okay. बट दे ऑल्सो नो कि हु प्रोवाइड्स द सॉल्यूशंस. Okay. राइट. सो व्हाट यू कॉल ना एनपीए, नेट पॉजिटिव, Yeah. एनपीएस, Hmm. नेट पॉजिटिव स्कोर. Hmm. किसी में कुछ प्लस होता है, किसी में कुछ प्लस होता है. Hmm. ओवरऑल नेट there should be a value proposition to the people. क्या बात है. So this is how and Puneet, it's not like I don't talk. I talk. I'm not extrovert. I accept this, Hmm. but I do my job to the best of my. Yeah, I understand. You must be doing. Otherwise, you won't be sitting where you are sitting. Okay. Uh, So, so I'm not suggesting that you don't talk. You must be talking. But I'm saying your focus is more on solution making. I think. and That's, I love to remain somewhere in the corner away from the people. That's a fact. You know, if it is not my work, I still no be like that. But okay. when it is my work, then I will be in the middle of the field Hmm. and play my role. Okay. So, again, interesting. It's very interesting. देखो, एक लेवल पर आप जब इंजीनियर की तरह इंश्योरेंस सेक्टर में आपने एंटर किया, तब आपको नई नई फील्ड के बारे में कुछ कुछ सीखना पड़ रहा है. Yeah. क्योंकि जो इंजीनियरिंग आपने नहीं पढ़ी वो आपको सीखना पड़ रहा है. बट आल्सो इंटरेस्टिंग इज, अब आज की तारीख में अब आपको जाकर वहां पर पिच करना है कि भाई आपका इंश्योरेंस हमसे करवाओ, तो आपको अब तो यहाँ पे और भी ज्यादा गहरी स्टडी करनी पड़ेगी. You have to go and pitch there कि क्या क्या प्रॉब्लम आपके इसमें हो सकता है. मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो डर है उनके, कहीं तो उनका कुछ कमियां हैं जो आपको पता होनी. Correct. तो आपको तो प्रोएक्टिव होकर उसके बारे में सीखना है. नंबर 1. Correct. नंबर 2, यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है एंड विच आई एम वेरी एक्साइटेड कि बहुत सारे ये जब आपने एनालिटिक्स की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इतने नए सेक्टर आ रहे हैं, इतने नए सेक्टर्स आ रहे हैं और उन सब में बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. आज टेस्ला कार बना रहे हैं या वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो ह्यूमंगस है. एंड दोज आर ऑल न्यू फील्ड जिसके बारे में, देखिए पुरानी फील्ड के बारे में तो शायद बेंचमार्क भी है जो तुम लोग कहीं से ढूंढ सकते हैं, आप किसी विवेक चौधरी से पूछ सकते हैं. पर जो फील्ड अभी इवॉल्व हो रही है, Yeah. डेवलप हो रही है, जिसके बारे में कोई बेंचमार्क से उन वहां पर भी इंश्योरेंस की सख्त जरूरत है और वहां पे ज्यादा है क्योंकि फेलियर के चांस ज्यादा है. तो हाउ यू हैंडल इट? Yeah. So when we mentioned about Vivek Chaudhary, sometimes we also seek help of the subject matter experts. हाँ. Like even in the existing field also, as I said, कि engineer है भगवान नहीं है. So we seek help. Like somewhere we are doing something big in pharma industry, so we try to take help of some expert from there. No, there are many people who are having good experience in the pharma industry. We try to engage with them. No, we try to develop capability in house also through those people.
Maybe from a power sector, from renewable energy. In renewable energy is also becoming big. Yeah. Sometimes supply chain. So supply chain is also now becoming very, very promising and challenging. So similarly, like right now, as you are saying, as you are saying, uh, just a minute. Yeah. Yeah. Sometimes what happens, right now, let us say cyber insurance, cyber attacks are there. So, and साइबर इंश्योरेंस इज ऑल्सो देयर. अभी कोई आके हमसे बोल दे कि हमको साइबर इंश्योरेंस करना है, तो इट्स नॉट लाइक कि प्रपोजल फॉर्म लेके और प्रीमियम देके काम खत्म. फर्स्ट वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड. So there are a few experts in the market. Some consultants are there. So we engage them. Now we engage them, and it's not like on transaction basis, on long-term basis. What is that they will do? How they will develop capability in the team. No, and we understand, and then we write the business. It's Okay. not like somebody is saying कि मुझे ये करना आज. फॉर एग्जाम्पल आई काफी आप तो टेस्ला वगैरह पे भी पहुंच गए हो. These electric vehicles are there now, and I am saying you are seeing some fire happening in the कौन सा बैटरी बराबर है, किस बैटरी को व्हीकल्स होंगे, then we should do. Okay. What are the do's and don'ts for the vehicle operators? Okay. बैटरी को रात को कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है. All those things, Puneet, as OEM is doing, we are also doing the same thing. So insurance business always have to learn something new. और आपको आगे बढ़ते रहना. Yeah. And in Europe, though, I say that most of the inventions, most of the pilot plants are developed there. And they are the masters in engineering. Sometimes these insurance companies are having their technology labs also. Yeah. So like metallurgy test, and those those products are stamped by them. Okay. Okay, then only it becomes insurable. Okay. Great. So many things. I say बहुत ही vast topic है and interesting topic है. ग्रेट. हाँ, तो इसमें हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना है, हर दिन कुछ आगे बढ़ना है. दैट्स इंटरेस्टिंग. एंड यहाँ पे कुछ हमारे बैचमेट्स हैं, अगर उनमें से कोई आपसे बात करना चाहेगा तो मैं जरूर. Apratul wants to speak something. Okay. Apratul. यहाँ पर अभी हमारे साथ हेमंत नायक भी हैं. वो कुछ कहना चाहते हैं. मैं पहले आपको हेमंत नायक से बात कर रहा था. आई थिंक ही इज आल्सो फ्रॉम इंश्योरेंस. Yeah, he is from insurance sector. Okay. So मैं आपको बुला रहा हूँ. आई होप ही इज एबल टू जॉइन अस. He raised his hand. हेमंत का इंतजार कर रहा हूँ. Okay. और कौन हमारे साथ जुड़ सकता है? Ashutosh is also keen to speak. I'm seeing in the chat. ओके. मैं जरा देख रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ टेक्निकली मेरी चैट बॉक्स मेरे पास से गायब हो गई. Sometimes it happens because there are so many features. I'm just trying to find it out. One minute. Friends, give me 1 minute. I would like to invite someone. Okay. So, Monty is there, Gautam Parikh. Let's see if he can join us. Yes, Gopal
No, Gautam is there. Hi, Monty. Hi, Monty. We can't see your face. Just adjust your. Yeah. I think. Can you hear me now? Now I can see this guy. Hi, Monty. Yes. So, It's always a pleasure to meet Amar. Hi, हम Monty. एक घर के आगे पीछे रहा करते थे पुणे। हाँ, हाँ, कॉलेज जाने का रास्ता अमर मेरे को पिक करता था और हम दोनों Correct. वो दशा मैदान के बस स्टैंड पे मिला करते थे। Correct. तो एक इतनी That was पुरानी pleasure. हमारी दोस्ती है। अमर So, से तो I think we have lot of good memories about Amar. would you like to share something here today? अमर बहुत गुस्से का रहता था। I remember there were few instances which I don't want to name it now today. It's his day today. Yeah, let us not. I worked on it. बहुत बहुत गुस्सा आता था अमर को, बहुत झगड़ा करता था मुझसे। Okay. But Amar, he was something, he was very, मतलब very humble, very humble, very humble। मतलब I remember, in fact, कभी-कभी मैं फोन पे अभी भी उससे बात करता हूँ, and I still in touch with him। बर्थडे वगैरह पे फोन पे बात हो जाती है। But in fact, फार्मा सेक्टर में हूँ मैं भी, तो sometimes he calls me up and अभी तो नहीं करता, he is an expert now in himself। पहले इनिशियली फोन पे बात हो जाती थी कभी। अच्छा, तो तुम तो इंश्योरेंस वाले स्टाइल में मुझको भी तो परेशान करता था ये। नहीं, थोड़ा बहुत मेरा बस चले से तो मिला भी हूँ अमर से। Yeah. अमर से मिला भी हूँ मैं बीच में, एक बार बॉम्बे में मिला भी हूँ। But it's long time, Monty. Let's meet up again. Amar, I moved out of India. I'm in the other side of the. I'm in US these days for some time. So, but I'll definitely drop in one day. And pleasure, Amar. God bless you. Thank you so much. Thank you, Monty. Okay. So nice to see you from US talking to us. And I think Gopal Gupta is also in US. Yeah, Gopal is there. Yeah. And today he's also here with us. So Gopal, he just joined, and let me bring Professor Ram also. Hi, Gopal. Oh, hi. Hi. या हाउ आर यू? एकदम चलो ठीक बहुत हो। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हम तो अभी सैटरडे की, शनिवार की सुबह सुबह भाई अपना बिल्कुल वीकेंड स्टार्ट हुआ है, तो मॉर्निंग में है, तो जस्ट अपना। So anything that you would like to share about Amar, or you want to say something? नहीं, वी आर ए वेरी प्लेजेंट मेमोरीज। या बहुत बढ़िया। और अपना जो ऐसा कोई एकदम क्लोज इंटरेक्शन कम था, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में थे, तो पर हाँ फर्स्ट सेकेंड ईयर में था, और अपन कई बार मिला करते थे और कॉमन इवेंट्स में, और वो शाकिर मिलिंद के साथ में, लाइक अमरनाथ वुड बी रिमेम्बरिंग, लिग्गा, सब लोग अपन एक ग्रुप बनाकर चाय के लिए हमेशा जाया करते थे। Yeah. So Gopal, no, I always carry this thing about Gopal, very calm and composed, no, शांत एकदम से, no, अभी भी वैसा ही दिख रहा है, no. तो हमने कहा ना, डीएनए चेंज होता नहीं है। DNA change होता है। मैं वैसे बहुत शांत था और अब थोड़ा सा बोलने लगा। Isn't that correct? और क्या चल रहा है बाकी? खाने में बहुत अच्छा है। इट वाज वेरी गुड टू हियर फ्रॉम यू and the heights you achieved, and I was just typing in the text that yesterday I was listening to the CNN news. They were saying that very few people like how oil container insurance is dominating or impacting the geopolitics, and currently only UK has that leverage. None of the other companies in the globe has that lever, and they can pretty much impact the oil prices, which eventually inflation and the prices of the consumer can impact. So how much impact that has? Insurance? This is a completely geopolitical thing, and no, एक साहब आपके पास में बैठे हैं, एक रशिया में बैठे हैं। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, and particularly for India, since Russia, we are importing from Russia, so there are a few challenges. There are challenges.
Wish you all the good luck. India आओ and let us plan something. I have posted in the group also. We should have. हाँ जरूर जरूर जरूर. Yeah. एक कुछ करते हैं. हाँ जरूर. We should plan. Yeah. तो बहुत अच्छा लगा अमर. So we are talking about those old days now. I will do it my भगवान जी से बात करने के बाद इंश्योरेंस सेक्टर है उसके बारे में बहुत सारी बातें पता चली और प्रोफेसर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए. I hope soon we will be able to see him. Okay. अब तो आप हमारे साथ स्क्रीन पर दिख रहे हो लेकिन नहीं दिख रहे. Are you planning to join? Puneet, I am walking on my rooftop and listening to Amarnath, so I may not be visible, but I think you can hear me. Yes. Amarnath, can you hear me? Yes. Yeah, so I was listening to the conversation and I just want to add few things. That you are aware that I joined Indian Air Force soon after doing my graduation with you all guys. Correct. And after quitting Air Force, when I came back to Ujjain, I had many options and I was just looking where to go. So meanwhile, when I was not doing anything, I got married. I thought this is also important in life. Yeah. So I had two brother-in-laws. The elder one was working as a surveyor and loss assessor in Oriental Insurance Company. Achha. So he was also a mechanical engineer and he is also a GECUITE. Oh. Okay. Yeah, Mr. Mahendra Trivedi. He was working in Neemuch. Okay. So he advised me that this is also a field where you can be absorbed, and he got me one license from somewhere from Mumbai. So I got a license to work as a loss assessor and surveyor for Oriental Insurance Company. Although I cleared my PSC for this lecturership in engineering college, and I never used that license. But at that time, I came to know that this is a big field. Yes. That you can work, mechanical engineers can work as loss assessor and surveyor. Yeah. So that's one thing. And secondly, I just wanted to add that you talked about risk aversion in supply chains. Since I did my PhD from IIT Delhi in supply chain management, so we are teaching risk aversion and what are the ways by which we can mitigate various risks involved in supply chain management. Especially during this COVID, we have seen how destructive supply chains could be and what could be the fatal impact on the society if supply chains don't work the way they should. Correct. And I think the term that is now being used for supply chain management is the resilience. How resilient your supply chain is the most important criteria for designing the supply chains. Correct. And resiliency, of course, depends on the risk aversion capabilities. Correct. So I think the role of general insurance in supply chain management and risk aversion in supplies for the production is a very burning topic right now. Right. Especially when every other country is going for self-reliant supply chains. We are also talking about Atmanirbhar Madhya Pradesh, Atmanirbhar Bharat and all that. Correct. Australia is also working on self-reliant Australia. After this war between like Ukraine and US, and especially after this South China Sea turmoil, you will be wondering that US is going for the chip manufacturing in a big way. Yeah. So they don't want to rely on Taiwan. Yeah. So this is all part of risk aversion in supply chain management, and it is great that you are also ensuring this supply chains also. Yeah. So this is a new learning for me that insurance sector is working on this. So thank you, buddy, for enlightening us. Puneet, Aprotul, we will connect on this. Yeah. And So I think you are doing wonderful job, and your interview was very, very nicely conducted by Puneet, and you gave so many insights. I think this will be highlighted by Puneet after the session, that what are the key takeaways. He always mentioned that. So good luck, buddy, and we'll join sometime for further discussion. Thank you.
Aputul, one thing that I want to add is perhaps we should sensitize the students about job market in insurance sector. Yeah, definitely. And I think we can have a, if not in physical mode, we can have a online chat with Amarnath sometime, where we'll directly connect them with the current students. Yeah. No, Yeah. that's great. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank Thanks. you. Thank you. Bye. Bye. So Amarnath, Puneet, I saw Ashutosh wanted to say something. Ashutosh. Let him. I hope he joins because many times he may not be in a position to appear on the screen. He is not there. So Ashutosh, Anil, I think these are. So what we should do again, I think all our batchmates will wish to talk to you, and we will have another session with them. Yeah. An independent session. Right now, as per my format, I would like to say thank you to you. Thank you so much. Thank you to you. बहुत अच्छा सेशन. मुझे पूरे इस सेशन में दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट लगी. एक तो ये कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे वो बहुत कुछ काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रोज कुछ न कुछ सीखना पड़ता है, कुछ न कुछ नया करना पड़ता है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई लर्नड इज यू कैन बिकम ए मार्केटिंग लीडर विदाउट being a smooth talker. And I think what's important is, and especially in the B2B market or bigger projects, when it is about selling bigger projects, pitching for bigger projects, your approach to solutions is more important than just what you are talking about. And I think that's the essence of your success. And I congratulate you from all of us. Like Aputul just said, we just discovered another GECUITE from insurance sector. And there would be many, many more. So we will find them out and maybe we'll create a separate group for insurance people in GECU. So with that, I give you a big salute. Keep doing well. Make us proud. And Jai Hind. Thank you so much. Thank you all my friends. Bye bye. Now Bye. next Saturday Diwali is starting, Dhanteras is there. So we will have our next session on 29. Another great session with another expert from another field. So GECU Samvad की तरफ से आप सबको बहुत-बहुत स्वागत और आप Puneet, one thing for the GECU Samvad team also. No, so thanks a lot. The team is really doing pretty good. Connecting the entire GECU alumni is not a small thing, and I really congratulate the entire team, yourself, Sanjay, and other people over there. No, thanks a lot, and no, let's keep it continue. No, great. Thank you. Great. तो दोस्तों शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत. इसी तरह मिलते रहेंगे. भी put your comments on GECU संवाद, आपके कैरियर के बारे में जिस तरह की चर्चा पिछले दिनों हुई और भी करते रहिए. और हम 29 तारीख को फिर मिलेंगे एक बहुत शानदार सेशन के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.